हेलो एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबका? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस लगा रहे होगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, और एक और असाइनमेंट शीट मैंने दे दिया था, है ना। तो उस क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। तो अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन में, कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ा। कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले होना चाहिए, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल टाइम्स एफ एक्स कॉमा वाई, है ना। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। एक बार मैं पीछे वाला सारा रिवाइज करा देता हूं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कि दिख जाए कि हमें क्या करना है। अब इसके बाद जब आप इस तरीके से पहुंच जाओगे तो आपको पहला चीज चेक करना है कि जो हमारा डिफरेंशियल, जो हमारा ये कैपिटल एफ एक्स वाला पार्ट है, ठीक ना, ये कैपिटल एफ एक्स वाई क्या होना चाहिए। अगर ये स्मॉल एफ एक्स और जी वाई में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, मतलब क्या हो गया कि यहां पे हम वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं, है ना। अगर अलग अलग हो जा रहा हो तो यहां पे आप वेरिएबल सेपरेबल इजीली यूज कर पाओगे, ठीक है। तो पहला मेथड हमने ये सीखा था, इसी में था, एक्सटेंडेड पार्ट था इसका, कि अगर हमारा जो कैपिटल एफ एक्स वाई है ना, अगर ये कैपिटल एफ एक्स वाई जो है ये अगर कुछ इस फॉर्मेट का हो, अंदर में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट का हो, है ना, अंदर में लीनियर हो, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी टी बाई डी एक्स में बन जाएगा, है ना। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहां से फिर आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से यूज कर पाओगे, है ना। तो यहां पे आप वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था। इसी में सेकंड वाला पार्ट था कि अगर आपको पोलर में दिखाई पड़ जाता है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा, हमेशा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो देख लेना कि अगर किसी पार्ट में पोलर फॉर्म होता है और उस पोलर फॉर्म में हमें जो दो टाइप के हमने सब्स्टिट्यूशन बताए थे आपको, है ना, एक था x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। डिपेंड करता है कि डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई में किस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है। तो x इक्वल टू आर सेक थीटा सॉरी सेक थीटा, और y इक्वल टू आर टेन थीटा, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का इक्वेशन है, उसमें से आप इस दोनों फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट यूज कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने उसका लिख के दिया था कि दोनों में किस टाइप का रिलेशन होता है कि नहीं। तो ये एक फॉर्मेट था। तो एक वेरिएबल सेपरेबल हो गया और एक पोलर हो गया। इसको मैं अलग से काउंट नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअली में सब वेरिएबल सेपरेबल का ही पार्ट है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया और थर्ड पार्ट हो गया। तो ये सब वेरिएबल सेपरेबल में ही आता है। ये सब्स्टिट्यूशन भी आप ट्राई करोगे तो क्या होगा, लास्ट में जाके वो फिर वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो ये सब उसी का, बस हमें किसी तरीके से रिड्यूस करना होता है उस फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद हमने सेकेंड फॉर्मेट देखा था, जो था एग्जैक्ट फॉर्मेट का, ठीक है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिसे हम बोल रहे थे। और ये वाला पार्ट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके जो हमने 8-10 फॉर्मेट लिखे थे, है ना, वो फॉर्मेट आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। जितने भी 8-10 फॉर्मूले हमने डिराइव करके आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, है ना, तो उन सबको आप ध्यान रखना बस, कि ये एग्जैक्ट फॉर्मेट इस तरीके से होता है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये फिर से इसी में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी तो जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसमें से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
है ना। तो ये बस आपको हेल्प करेगा जो आपके पास नोन मेथड है उसमें से किसी में रिड्यूस करने में, है ना। तो एग्जैक्ट फॉर्मेट कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उसमें डिटेल में उतना नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने सिर्फ अभी तक एक ही मेथड पढ़ा है जिसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, है ना। और इसी के अंदर में ये बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड मेथड है जो पर्टिकुलरली यूज होता है उसे हम बोल रहे हैं होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड पार्ट लिखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या हो गया? होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का होने वाला है, हमें बस होमोजीनियस का मतलब समझना है कि होमोजीनियस हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, है ना। और जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड था उसमें हमने कैपिटल एफ एक्स वाई को ही चेक किया था, है ना। यहां पे भी हम इस कैपिटल एफ एक्स वाई के टर्म्स में ही समझेंगे, ठीक है। तो मैं कैपिटल एफ एक्स वाई का कैपिटल एफ एक्स वाई जो है वो एक्स वाई का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, है ना, प्लस 3y स्क्वायर एक्स, इस टाइप का कोई एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इस वाले पार्ट में आप वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, है ना। तो जब वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं हो, ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको समझना है कि पहले आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, फिर वेरिएबल सेपरेबल पहले ट्राई करो। अगर वो काम नहीं करता तो हम फिर होमोजीनियस पे आएंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस वाले पार्ट का पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि होमोजीनियस बोलते किसको है, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो इसका, फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स वाई is said to be homogeneous function of डिग्री n, ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और यहां पे जो लैम्डा है अपना, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। और n क्या होगा, n बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को एक बार आप देखो और फिर इस पे बेस्ड हम एग्जांपल कुछ कुछ करते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे जो डेफिनेशन बोल रहा है होमोजीनियस इक्वेशन का, वो डेफिनेशन ये बोल रहा है कि आपके पास कैपिटल एफ एक्स वाई होना चाहिए। तो ये देखो कैपिटल एफ एक्स वाई है और इसको हम, ये एक्स वाई का ऑब्वियसली फंक्शन होगा, इसको हम होमोजीनियस कब बोलेंगे, होमोजीनियस जो होगा हमेशा किस ऑर्डर किस डिग्री का होगा, n डिग्री का, है ना। और ये n की वैल्यू कहां से पता चलेगी, तो जो आपके पास कैपिटल एफ एक्स वाई है, इस कैपिटल एफ एक्स वाई में आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, लैम्डा x से रिप्लेस करना है, और y की जगह पे लैम्डा y रिप्लेस करना है, ठीक है। x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y। और जब उसमें पुट करोगे तो लैम्डा की कोई ना कोई पावर जो है वो बाहर निकल के आ जाएगी, है ना। और जिस लैम्डा की पावर निकल के आएगी उसका ऑर्डर बोलेंगे, है ना। तो ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि इस वाले पार्ट में, जैसे हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था ये वाला, है ना। तो इसमें देखो हमें ये तो दिख रहा है कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले होमोजीनियस पे आते हैं, देखते हैं कि क्या होमोजीनियस पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए सबसे पहले
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, x की जगह पे लैम्डा x पुट करना है और y की जगह पे लैम्डा y पुट करना है। ठीक है, और ये वैल्यू जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब y क्यूब, देखो यहां पे सब में यूज करोगे आप, लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, वैल्यू पुट करो आप 3 लैम्डा क्यूब वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे देखो लैम्डा की पावर 3 बाहर निकल जा रही है और जो बच गया वो क्या बच गया, जो ओरिजिनल हमारा फंक्शन था वही एक्चुअली में फिर से हमारे पास रिपीट हो गया। ठीक है, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब ऑफ कैपिटल एफ एक्स वाई। ठीक है, तो डेफिनेशन कहने का मतलब यही है। और अगर हमें चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं, तो होमोजीनियस चेक करने का मतलब बस यही मतलब होता है। ठीक है, यहां पे देखो सेम उस फॉर्मेट में हमने वापस लेके आया, तो ये क्या होगा, ये जो कैपिटल एफ एक्स वाई है ये क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स वाई क्या होगा, ये होमोजीनियस होगा, है ना, ये क्या होगा, होमोजीनियस होगा। और इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री हम 3 बोलेंगे, है ना, तो यहां पे देखो 3 है तो इसलिए इसका डिग्री हमने 3 बोल दिया। क्लियर है, तो होमोजीनियस आपको चेक करना काफी क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको लिखते जाता हूं, आप इसको ट्राई करके बताओ कि ये होमोजीनियस अगर है या नहीं, वो हमें चेक करना है, और अगर है तो किस डिग्री का है। ठीक है, बस जल्दी जल्दी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, आपसे कोई इस टाइप से डिग्री या ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा कभी भी, लेकिन आप ट्राई करो ताकि हम किसी क्वेश्चन में इस चीज को यूज कर सकें। ठीक है, ये देखो, ये करके बताओ कि क्या ये होमोजेनियस होगा या नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ होमोजेनियस होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ क्या होगा, होमोजेनियस होगा या नहीं। फोर्थ फिफ्थ एग्जाम्पल, बताओ जल्दी से, होगा या नहीं होगा। फर्स्ट का बताओ जल्दी से क्या आएगा। ठीक है, ये 4-5 एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या, होमोजीनियस है, वेरी गुड, है ना। फर्स्ट क्या होगा, होमोजीनियस है और डिग्री 0 है, तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए मैं टिक मार्क कर रहा हूं और साइड में बस मैं डिग्री लिख रहा हूं, डिग्री 0। ठीक है, इजी है ना, तो आपको अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने में। ये भी देखो आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, होमोजीनियस है और डिग्री हम इसका 2 निकाल सकते हैं, है ना, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने में। देखो सबकी पावर 4 है ना, हर एक टर्म की पावर 4 है, तो डिग्री हम इसका डायरेक्टली कितना बोल पाएंगे, डिग्री है इसका 4 हो जाएगा, है ना, तो ये भी होमोजीनियस है, डिग्री 4 है। ये वाला देखो ऊपर में 5 डिग्री जनरेट हो रहा है और नीचे में क्यूब जनरेट हो रहा है, तो ओवरऑल डिग्री कितना बन जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा, है ना, तो 5 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी फिर से टर्म आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का बताओ क्या ये होमोजीनियस होगा या नहीं। फिफ्थ का बताओ होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। फिफ्थ होमोजीनियस होगा या नहीं होगा। फिफ्थ का जल्दी,
ठीक है। फिफ्थ में देखोगे तो हाँ, यहां पे देखो, यहां पे जो होगा हमारा, यहां पे डिग्री आपका 0 जनरेट हो रहा है, इसमें भी डिग्री 0 जनरेट हो रहा है, यहां पे भी डिग्री 0 हो रहा है, लेकिन यहां पे लैम्डा की पावर 5 है, जो कि आप कॉमन नहीं निकाल पाओगे। तो ये क्या है, होमोजीनियस ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का होमोजीनियस हो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमें सिर्फ कौन सा चेक करना है, 0 डिग्री का ही चेक करना है। क्लियर है, हमारे पास कभी भी किसी और डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन नहीं आएगा। ठीक है, जो भी अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगा वो हमेशा 0 डिग्री का ही होगा। ठीक है, और 0 डिग्री का फॉर्मेट देखो किस फॉर्मेट का है ना, क्योंकि ये 0 डिग्री है, इसका मतलब लेमडा की पावर ऊपर से और लेमडा की पावर नीचे से कैंसिल होना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं होगा तो ये 0 डिग्री का कभी बन ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो जब भी आपके पास 0 डिग्री होगा ये हमेशा किस फॉर्मेट का होगा, इस टाइप से रैशनल फॉर्मेट में होगा, ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ फंक्शन होगा ही, है कि नहीं। और यही हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लो, वी हैव टू सॉल्व ओनली 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन अगर होमोजीनियस है 0 डिग्री का है, तो जो हमारा कैपिटल एफ एक्स वाई होगा, है ना, कैपिटल एफ एक्स वाई का फॉर्मेट किस टाइप से होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहां पे आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना। यहां पे क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल आप यूज नहीं कर पाओगे, तो यहां से एक्स और वाई आपस में अलग अलग नहीं हो पाएगा। ये एफ और जी में एक्स और वाई को आप अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन जो होमोजीनियस वाला पार्ट होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा फॉर्मेट है तो वो 0 डिग्री का ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर 0 डिग्री का है तो वो इसी फॉर्मेट का होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जो एक्चुअली सॉल्व करना है वो इसी डिग्री का सॉल्व करना है, और ये कौन सा होगा, 0 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और अगर 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि हमें कैपिटल एफ एक्स वाई कहां से निकालना है ना। तो जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, है ना, तो जब भी हमें याद होगा कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर कैपिटल एफ एक्स वाई दिया हुआ है तो पहले तो हमें चेक करना है कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हर बार मैं आपको स्टार्टिंग स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये वर्क नहीं करता है तो हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे और चेक करेंगे कि जो कैपिटल एफ एक्स वाई है वो इस फॉर्मेट का है या नहीं, और होमोजीनियस है या नहीं, है ना। और होमोजीनियस चेक करने का हमारे पास फॉर्मूला है ना। होमोजीनियस हम कैसे चेक करेंगे, है ना, पहले ये चेक करना है, अगर ये काम नहीं करेगा तो हमें होमोजीनियस पे आना है। ठीक है, और होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा की पावर 0 एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, और इसको जब आप देखोगे तो लेमडा एक्चुअली में आपको लेमडा रिप्लेस करने से कोई फंक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। तो ओरिजिनल जैसा था ये उसी फॉर्मेट का दिखाई देगा, है ना। और ऐसा फॉर्मेट का होने का मतलब है कि आपका कैपिटल एफ एक्स वाई इस फॉर्मेट का होगा। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है, तो आप इस टाइप के सिचुएशन में देख पाओगे कि जो हमारा कैपिटल एफ एक्स वाई होता है ना, जो हमारा कैपिटल एफ एक्स वाई है, ये कैपिटल एफ एक्स वाई एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इंडिविजुअली एक्स और वाई पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। ये एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स के रेशियो पे डिपेंड करता है ना। दिस डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ वाई बाई एक्स और एक्स बाई वाई, है ना। क्योंकि देखो इसमें अगर लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट करोगे तो डिग्री 0 हो जाएगा, है ना। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पहला एग्जांपल लिया था, कैपिटल एफ एक्स वाई की वैल्यू मैंने ये लिखी थी, आपको याद होगा। देखो पहला एग्जांपल जो हमने लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई,
है ना। तो ये इसका तो डिग्री 0 है, होमोजीनियस है, ये चीज हमें पता चल गया, है ना। तो मैंने ये बोला कि जो आपका कैपिटल fxy है वो एक्चुअली में किस पे डिपेंड करता है, इस रेशियो पे डिपेंड करता है। तो हम क्या इसको इस रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? देखो कैपिटल fxy को आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स, है ना। और अगर किसी ने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये भी बन सकता है एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई, है ना। तो देखो ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली में एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअली सिंगल एक्स या सिंगल वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इफ कैपिटल fxy, अब हम मेथड देखते हैं कि हमें होमोजीनियस वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करना है। इफ कैपिटल fxy इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 देन सब्स्टिट्यूट, है ना, यहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx, ठीक है। हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, y इक्वल टू vx, और अगर आप इसी चीज को देखोगे तो y बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, v पुट कर दिया, है ना। आप x y y भी चूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग y बाई एक्स लेके अभी चल रहे हैं, ठीक है। इससे तो क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो देखो यहां पे जो हमने y इक्वल टू vx पुट किया है, इसका मतलब ये जो v है ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, v इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। सम फंक्शन हमने x के टर्म में एज्यूम किया, और ये तो ऑलरेडी x का फंक्शन है ही, है ना। तो यहां पे v हमारा कांस्टेंट नहीं है, क्लियर है। तो अब देखो कि y इक्वल टू vx जब पुट करेंगे तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेरिएबल सेपरेबल, है ना, कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल, है ना। तो जो आपका ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन था वो अब हमारा किसका फंक्शन बन जाएगा, किसका फंक्शन बन जाएगा, वो फंक्शन बन जाएगा आपका vx का, है ना। तो देखो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था स्टार्टिंग में, dy बाई dx इक्वल टू कैपिटल fxy, ठीक है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि कैपिटल fxy क्या है, एज्यूमिंग कैपिटल fxy इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो मैं डिग्री 0 एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने चेक कर लिया। तो जब ये चेक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx, है ना। और y इक्वल टू vx पुट करोगे तो आपको याद होगा इंटीग्रेशन में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है कि जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा पूरा फंक्शन अब नए वेरिएबल में होना चाहिए, है ना। तो हमने y को vx से रिप्लेस किया है, इसका मतलब जो हमारा नया फंक्शन बनेगा वो सिर्फ किसका फंक्शन बनेगा, v और x का ही फंक्शन बनेगा, है कि नहीं। तो देखो यहां पे जो हमारा नया अब फंक्शन बन रहा है इस वाले में देखो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल F, x की जगह पे तो x ही रहेगा, y की जगह पे अब vx हो गया, है ना। तो देखो अभी इस वाले फंक्शन में कहीं भी y नहीं रहा, तो हम क्या इस तरफ dy बाई dx लिख पाएंगे, dy बाई dx नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन अब x और v का बन चुका है, ठीक है। तो हमें dy बाई dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो dy बाई dx की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, इस वाले पार्ट से। इसको दोनों तरफ आप क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा क्योंकि ये v कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, है ना। अब देखो इस dy बाई dx के जगह पे मैं ये वाला पार्ट पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, है ना। और यहां से देखो x dv बाई
dx इक्वल टू ये वाला पार्ट जो है ना, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट में क्या कहीं पे x का टर्म रहेगा? कभी नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आप एग्जांपल में देखोगे कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है x इंटू वी इंटू एक्स, एक्चुअली में इसमें से x क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ किसका फंक्शन बचेगा? v का फंक्शन बचेगा। ठीक है, कैसे बचता है वो मैं अभी एग्जांपल करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये v का फंक्शन हो जाएगा और इस v को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये बन गया, है ना। तो देखो राइट हैंड साइड आपका कंप्लीटली v का फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x का फंक्शन है। अब आप क्या यूज कर सकते हो? वेरिएबल सेपरेबल यूज कर पाओगे, है ना। तो v माइनस वी इक्वल टू dx बाई एक्स, और इसके बाद आप क्या कर लो? दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, और यहां से आगे आप क्या कर पाओगे? इसको सॉल्व कर पाओगे। ये क्या है? सॉल्वेबल है। यहां से आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे अभी जस्ट हमने पहला वाला एग्जाम्पल लिया था, उसी को एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, हमें ये यहां पे दिख रहा है कि हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन में आप वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो स्टेप्स मैं आपको हर बार बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपको खुद से चेक करना है। ठीक है, चेक करके शो नहीं करना है, लेकिन आपके माइंड में ये प्रोसेस चलना चाहिए कि इस वाले इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप होमोजीनियस पे जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये सब एक्चुअली में बहुत जल्दी होगा, बहुत क्विक स्टेप होगा आपके पास कि आप इक्वेशन को देखते ही समझ जाओगे कि मुझे इसमें वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करना है, होमोजीनियस करना है। ठीक है, तो बोर्ड के पर्पज से आपको ये होमोजीनियस जीरो ऑर्डर का प्रूफ करके बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एंट्रेंस में आप डायरेक्टली आगे प्रोसीड कर सकते हो। क्या लिखेंगे, है ना? जब आप बोर्ड में करोगे तो फॉर बोर्ड के पर्पज से मैं लिख दे रहा हूं फॉर बोर्ड, है ना। इसको आप कैपिटल एफ एक्स वाई एज्यूम करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, और इसमें आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करके चेक करके बताओ कि ये एफ एक्स वाई के इक्वल है कि नहीं, है ना। और ये क्या है? 0 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये आपको एक्चुअली में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा बोर्ड के पर्पज से। ठीक है, लेकिन यहां पे हम, है ना, और इसके बाद का स्टेप सेम होगा। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमने चेक कर लिया कि ये क्या है? जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये क्या है? जीरो ऑर्डर होमोजीनियस है, 0 डिग्री होमोजीनियस है ना, 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ना। तो अगर ये 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो हम इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए तो हमें क्या पुट करना है? y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करना है, और y इक्वल टू वी एक्स जब सब्सटीट्यूट करोगे तो यहां से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी आप निकाल पाओगे, है ना। और ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि हर बार dy बाई डी एक्स की वैल्यू यही निकल के आएगी, है ना। अब देखो इस वाले को मैं यहां से अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखो dy बाई डी एक्स के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, y की जगह पे हमें क्या पुट करना है? vx, तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। यहां पे मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, है ना। और y की जगह पे vx पुट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर v हो गया। देखो ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया? 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है उसमें कोई x का टर्म रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो हमने यहीं से आपको बताया था x प्लस वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी, है ना। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास, हमारे पास ये v है, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, है ना। तो देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी माइनस वी, है ना। एलसीएम यहां पे ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो ऊपर नीचे से टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखो आप, है ना। और ये 1 बाई वी हो गया। अब देखो इजिली वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, है ना। और यहां पे आप क्या करो?
इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ln x प्लस सी। लेकिन हमारा आंसर v के टर्म में नहीं होना चाहिए, है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। तो v के जगह पे हम फिर से क्या पुट कर देंगे, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहां से फिर से हम निकालेंगे, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। तो जहां जहां पे v है वहां पे आप y बाई एक्स पुट कर दो, तो ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर 1/2 इक्वल टू ln x प्लस सी, है ना। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। अगर इनिशियल कंडीशन दिया होगा तो हम कांस्टेंट c की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा है कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस वाले पार्ट को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होमोजीनियस वाला पार्ट था। हर एक क्वेश्चन में बस यही करना है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। हर एक क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वाला हमेशा क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा, बाकी सब आप टर्म सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ठीक है, आप देखो और इंटीग्रेशन आप खुद से करने का ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, x cos y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है। अब आपको ये चीज देख के समझ में आ रहा है कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना होगा, पहली चीज आपको ये सोचनी होगी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आएंगे, ठीक है। और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स का टर्म होना चाहिए और बाकी सारा टर्म हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये देखो मैंने सबको राइट हैंड साइड में मूव कर दिया dy बाई डी एक्स लिख के, ठीक है। ये देखो cos y बाई एक्स हो गया। पहली चीज मैंने चेक किया कि वेरिएबल सेपरेबल काम कर रहा है या नहीं, वो आप देख सकते हो कि ये सेपरेट नहीं हो पाएगा तो नहीं आएगा। तो इसके बाद हम लोग कहां चले जाएंगे, होमोजीनियस पे, ठीक है। होमोजीनियस यहां से आप चेक कर सकते हो कि नहीं, है ना, होमोजीनियस चेक करना आपके ऊपर है। तो इसको आप जब आप चेक करोगे, है ना, चेक करना है आपको, और चेक करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये क्या है, होमोजीनियस है और किस ऑर्डर, किस डिग्री का, 0 डिग्री का, ठीक है। और अगर ये दो चीज अगर हमें पता चल गई तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू वी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो सब्सटीट्यूट y इक्वल टू वी एक्स, है ना। और y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो dy बाई डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप खुद से ट्राई करना, x dv बाई डी एक्स, है ना। इसका डेरिवेटिव की जगह पे मैंने ये लिखा, इक्वल टू y के जगह पे vx पुट करोगे, है ना। तो देखो ऊपर नीचे से x x x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, v टाइम्स cos, और ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v डिवाइडेड बाई cos v, ठीक है। आप चेक करना कि ये चीज आपके पास दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद आप क्या करो कि सिंपली v को आप दूसरे तरफ लेके जाओ, है ना। तो y को दूसरे तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v cos v डिवाइडेड बाई cos v माइनस v, है ना। और आप इसको, ये आ जाएगा, सॉरी कहीं पे गलती हुआ है क्या, अच्छा यहां पे +1 रह गया, है ना, यहां पे +1 रह गया, मिस हो गया, चेक करो, क्योंकि ये x वाला पार्ट था तो इसके लिए एक +1 होगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां पे +1 कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो v cos x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या बचेगा, 1 प्लस cos v, ठीक है। और अगर ये चीज हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली यूज कर पाओगे, है ना। और वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा तो क्या होगा, cos v dv इक्वल टू dx बाई x, है ना। और इसको इंटीग्रेट करोगे, है ना, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin v इक्वल टू ln x प्लस c, लेकिन हमें अपना आंसर v के टर्म्स में नहीं छोड़ना है, तो इसको क्या लिखेंगे, sin y बाई एक्स इक्वल टू ln x प्लस c, ठीक है। इनिशियल कंडीशन कुछ दिया होगा
तो हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि जब भी होमोजीनियस हो हमेशा यही सब्स्टिट्यूशन आपका काम करेगा, और इस सब्स्टिट्यूशन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो बेसिक हमारा वेरिएबल सेपरेबल ही है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी में एक और थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, है ना। इसमें क्या होता है कि इक्वेशन आपको वेरिएबल सेपरेबल में, सॉरी, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, है ना, डायरेक्टली आपको होमोजीनियस में दिखाई नहीं पड़ता है, तो हमें इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और उस एडजस्टमेंट के बाद आप इसमें क्या कर सकते हो कि इसको इसमें होमोजीनियस में क्या कर सकते हो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, वो आप देखो। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट लिख लो, है ना, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। तो इसमें जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होमोजीनियस में आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ेगा तो कैसे हम पता करेंगे कि वो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो देखो हमें करना क्या है कि सिंपली आपको पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझना है कि होमोजीनियस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस टाइप से होता है ना। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि होमोजीनियस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस फॉर्मेट का होगा, fxy अपॉन gxy फॉर्मेट का, याद है ना। और इस तरीके से होगा कि ये ऑर्डर 0 का बन रहा होगा, है ना। तो हमेशा आपका fxy और gxy इसी फॉर्मेट का होगा, ठीक है। इसी में हम पर्टिकुलरली ये वाला फॉर्मेट पढ़ रहे हैं जब आपका dy बाई dx, है ना, और ये fx और gx दोनों क्या हो जाए, दोनों लीनियर हो जाए, ठीक है। दोनों लीनियर के अलावा कुछ और होता है तो y इक्वल टू vx आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका आंसर आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों लीनियर होता है, ठीक है, तो लीनियर होगा तो ये किस फॉर्मेट का बनेगा, ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट का होगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल A, कोएफिशिएंट को मैं कैपिटल A और स्मॉल a से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारा है, ठीक है, यहां पे आप इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आप चेक करोगे, है ना, तो ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल से भी काम नहीं बन रहा है और ये होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। आप देख पाओगे कि ये होमोजीनियस भी नहीं है और वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इसको हम वेरिएबल सेपरेबल में, सॉरी, होमोजीनियस में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, ठीक है। कैसे होगा, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, लीनियर का फॉर्मेट होना चाहिए। ऊपर नीचे लीनियर का फॉर्मेट होगा तो डायरेक्टली आपको वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमें इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, तो देखो क्योंकि ऊपर नीचे दोनों लीनियर वाला पार्ट है, ठीक है, तो देखो लीनियर में क्या केसेस हो सकता है, 3 टाइप का केसेस बन सकता है, नहीं है, ऊपर भी स्ट्रेट लाइन है, नीचे भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अगर 2 स्ट्रेट लाइन है तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। यहां पे देखो मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं, by प्लस सी और कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस सी, ठीक है। इस दोनों केस में क्या केसेस बन सकता है, ये हमने स्ट्रेट लाइन में पहले पढ़ा हुआ है। ये दोनों क्या हो सकता है, ये दोनों पैरेलल हो सकता है कि नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकता है ना, और सिमिलर होगा तो आपको समझ में आ रहा है, लिख लेते हैं, है ना, पैरेलल हो सकता है, कोइंसिडेंटल हो सकता है और इंटरसेक्टिंग हो सकता है कि नहीं। तो ये 3 केसेस हमारा फॉर्म होता है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या बन रहा है, ऊपर नीचे लीनियर फॉर्म हो रहा है। तो अगर ऊपर नीचे लीनियर फॉर्म हो रहा है तो आपको ये दिख रहा होगा कि हम इस टाइप से तीन केसेस में इसको हम समझ सकते हैं, है ना। तो अगर आप इसमें देखोगे कि अगर हमारा ये दोनों लाइन का इक्वेशन अगर ये मान लो हो जाता है, कोइंसिडेंटल हो जाता है,
कोइंसिडेंटल होगा इसका मतलब क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, a बाई ए इक्वल टू बी बाई कैपिटल बी इक्वल टू सी बाई कैपिटल सी, है ना। और अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब कुछ कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा और दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू लेके बता रहा हूं आपको, हर एक केस में एक एक एग्जांपल में लिख देता हूं, ठीक है। तो पहले मान लो मैं कोइंसिडेंटल का ही लिख लेता हूं, कोइंसिडेंटल, है ना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मान लो आपके पास ये इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 4, है ना। अब अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हम क्या कोई प्रॉब्लम है करने में, नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे से टर्म क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो नीचे से 2 कांस्टेंट बाहर लोगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, और इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, क्लियर है ना। तो कोइंसिडेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं पैरेलल वाले पार्ट में, ठीक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल होता है तो हम कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2y प्लस 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेलल है, और इसको इजी बनाने के लिए मैं बस कांस्टेंट को चेंज कर देता हूं, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन अगर होता है तो हमें क्या करना है ना। ये देखो आपको दोनों क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होता है आपको याद होगा, a बाई कैपिटल ए इक्वल टू बी बाई कैपिटल बी नॉट इक्वल टू सी बाई कैपिटल सी, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जो ऊपर में लीनियर वाला पार्ट था वो दोनों क्या है, पैरेलल है। और जब ऐसा कुछ इक्वेशन पैरेलल का होता है तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जो देखो ये वाला पार्ट है, एक्स वाई वाला पार्ट है, उसको आप सेम बना के सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, सब्स्टिट्यूट x प्लस वाई इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट t मान लिया, ठीक है। तो अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t के फॉर्मेट में। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई dx माइनस 1, चेक करना, इसको डिफरेंशिएट किया और dy बाई dx की वैल्यू निकाली, इक्वल टू t प्लस 2 अपॉन t प्लस 4, है ना। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हो, है ना, ये वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट जो है ये होमोजीनियस का नहीं है, ये दोनों पार्ट में होमोजीनियस का कोई रोल अभी तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। होमोजीनियस वाला पार्ट आपका इस वाले पार्ट में बनता है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड केस अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट आपको इजीली दिखाई पड़ रहा होगा। थर्ड में अगर इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग वाले पार्ट में क्या होता है, ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला दोनों रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है ना। सिंपल जो हमने वेरिएबल सेपरेबल में पढ़ा था ये वही उसी फॉर्मेट का है, ठीक है। अब हम आते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का, जो हमने स्टार्ट किया था कि होमोजीनियस में रिड्यूसिबल है या नहीं वो हम कैसे पता करेंगे, है ना। तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि जो हमारा इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई कैपिटल बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। ये दोनों अगर इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। यानी अगर इन दोनों लाइन को आप देखो, अब देखो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ किस वाले पार्ट से हो रही है, इस सी से हो रहा है, इस कांस्टेंट की वैल्यू से हो रहा है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये इक्वेशन डायरेक्टली क्या बन जाता है, होमोजीनियस बन जाता है ना। तो और ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये इंटरसेक्ट ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कि नहीं। तो हमारा काम क्या है, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए ओरिजिन को हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, आपको याद होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको इसका मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट h, k आता है, ठीक है। तो आप क्या करो, x की वैल्यू को लिख लो साइड में, यहां पे लेट h, k इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, ठीक है। तो ये दोनों अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है
h कॉमा k का, तो हमें अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देन सब्स्टिट्यूट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, है ना। स्मॉल x, कैपिटल X और कैपिटल Y क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y हमारा नया वेरिएबल है जो हम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ओरिजिन अब शिफ्ट होके यहां पे पहुंच रहा है, तो अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा उसके लिए ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y हो जाएगा, ठीक है, और ये स्मॉल x और ये स्मॉल y था, ठीक है। तो जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, स्मॉल x और स्मॉल y में दिया हुआ है, हमें कैपिटल X और कैपिटल Y में दिया हुआ है। तो सिंपली हमें करना क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन हो बस आप ये सब्स्टिट्यूट करो, बस आप देख लो कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, है ना। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग होगा तो यहां से देखो dy बाई dx की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख पाओगे, कैपिटल ऑफ कैपिटल dy d ऑफ कैपिटल X, है ना। तो सिंपली आपका सब्स्टिट्यूशन में ये काम कर जाएगा। इसको इस वाले पार्ट में पुट करो तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, स्मॉल dy को मैं कैपिटल dy और dx से रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल टू x की जगह पे ये वाला पार्ट पुट करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, है ना। इसको जब आप इसमें पुट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, देखो a टाइम्स कैपिटल X प्लस b टाइम्स कैपिटल Y प्लस AH प्लस BK प्लस C डिवाइडेड बाई, नीचे वाले में क्या आ जाएगा, कैपिटल A ऑफ कैपिटल X प्लस कैपिटल B ऑफ कैपिटल Y प्लस AH प्लस BK प्लस कैपिटल C, ठीक है। और आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखो h कॉमा के इन दोनों का क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे ये वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। h कॉमा के हमें कहां से निकालना है, h कॉमा के दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब देखो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अब क्या बन गया, d ऑफ कैपिटल X d ऑफ कैपिटल Y इक्वल टू a ऑफ X b ऑफ Y डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस कैपिटल B ऑफ Y, है ना। और अब देखो ये क्या बन गया, ये अब हमारा 0 डिग्री होमोजीनियस वाला पार्ट बन गया, है ना। और ये होमोजीनियस वाला पार्ट है तो अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू V ऑफ कैपिटल X, है ना, सब्स्टिट्यूट कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल B, और है ना। इसके बाद आपको प्रोसेस पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ सॉल्व लाइक होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। यहां से आगे आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं तो आपको और थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा कि हमें क्या सॉल्व करना है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप समझ जाओगे, बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के टाइम पे आपको ये और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस y माइनस 4, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो देखो यहां पे दोनों पार्ट क्या है, दोनों पार्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो आप दोनों को सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, है ना। x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू कितनी आती है, चेक करना आप, 1,2 आता है, ठीक है। तो हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1 और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2, ठीक है। और इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखो ये स्मॉल x dx dy कैपिटल Y में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों में लीनियर रिलेशन है ना। और यहां पे पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y, ठीक है। आप चेक करना, देखना कि ये वैल्यू पुट करने पे यही टर्म आ रहा है कि नहीं, बाकी सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 बन जाएगा। अब हमें यहां पे क्या करना है, अब ये क्या बन चुका है,
0 डिग्री होमोजीनियस बन चुका है ना। तो ये बनने के लिए क्या करना होगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, v प्लस, सॉरी ये कैपिटल y हो जाएगा, कैपिटल x हो जाएगा, v प्लस कैपिटल x डी वी बाई कैपिटल डी एक्स। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना, या आप किसी और अदर वेरिएबल में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो कैपिटल y बाई एक्स की वैल्यू v हो जाएगी, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v, है ना। और देखो इस v को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v, है ना। और ये अगर चीज इसमें आ गया है तो अब आप इसमें एलसीएम वगैरह ले सकते हो, है ना। एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस v। देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, है ना। और यहां से जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कैपिटल x dv बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस v। और यहां से अब आपको वेरिएबल सेपरेबल दिखाई दे रहा है, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, है ना, dv इक्वल टू कैपिटल dx बाई कैपिटल, सॉरी नीचे x हो जाएगा, है ना। और ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये दोनों इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो इसे आपको खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, खुद से सॉल्व करना। एंड लास्ट में फाइनली आपको स्मॉल x और स्मॉल y में जाना है। तो फाइनली आपको क्या करना है, v के जगह पे तो पहले हम कैपिटल x और कैपिटल y पुट करेंगे, ठीक है। और फिर y के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 और कैपिटल x की जगह पे, सॉरी कैपिटल y माइनस 2, है ना। यहाँ पे y की जगह पे स्मॉल y माइनस 2 और इसके जगह पे स्मॉल x माइनस 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो होना चाहिए, है ना, फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y। ठीक है, तो ये आप बस इसका ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये आपका रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाला पार्ट था, जहां पे हम होमोजीनियस के डिफरेंट प्रोसेस को यूज करके हम ये चीज लिख पाते हैं। ठीक है, इसी में एक और पार्ट होता है जो काफी इजी है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख लो बस, कि अगर आपका जो दोनों जो हमने लीनियर वाला पार्ट लिया था, है ना, अगर लीनियर वाला पार्ट क्या हो जाए कि आपका परपेंडिकुलर हो जाए, है कि नहीं, अगर लीनियर वाला पार्ट आपका परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे, ठीक है, देखो एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, x माइनस 2y प्लस 5। मान लो हमने ये एक एग्जांपल लिया 2x प्लस वाई प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला जो इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और नीचे वाला इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ऊपर वाले का स्लोप कितना है 1/2 और नीचे वाले का स्लोप कितना है -2। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, ये m1 और m2 है। तो ये दोनों लाइन जो है these two are परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो इंटरसेक्टिंग ही है। तो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट में तो ये सेकंड मेथड जो हमने किया था, अभी जो हमने ये वाला सॉल्यूशन वाला किया है, ये वाला मेथड तो यूज कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर दिख जाए, है ना, तो परपेंडिकुलर में आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक ना, सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड आप ट्राई करना, इस तरीके से सॉल्व होता है नहीं, है ना। और जब भी आपको इसी में एक पॉइंट बना के आप लिख लो, यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ स्मॉल b प्लस कैपिटल A इक्वल टू 0। ठीक है, देखो स्मॉल b कौन सा है, ऊपर वाला स्मॉल b, और कैपिटल A क्या है, ये वाला पार्ट, है ना।
तो इफ स्मॉल b प्लस कैपिटल A इक्वल टू 0 देन बाय सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं अगर 1 बोल रहा हूं, देन इक्वेशन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, बस आपको ये चेक करना है b प्लस कैपिटल A इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अगर ये सिचुएशन आपका होता है तो आप डायरेक्टली इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उस तरीके से भी कर सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायरेक्टली अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनता है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2x dy प्लस y dy माइनस dy इक्वल टू x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, देखो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, x dy प्लस y dx। ठीक है, बाकी देखो और किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, y के साथ dy है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें, ये सिंपल अलग है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये वाला पार्ट देखो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई, याद होगा आपको, और ये y dy माइनस dy प्लस x dy x dx। ठीक है, इक्वल टू होगा यहाँ पे प्लस 5 dx। ठीक है, और इसमें देखो आप सिंपली अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेट करना है ना। तो देखो दोनों तरफ आप जितने भी dy हैं सबको आप इंटीग्रेट कर दो, और इस सबको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला टर्म कितना बन जाएगा, 2 ऑफ एक्स वाई प्लस ये तो सिंपल है वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और एक कांस्टेंट, है ना। देखो आपका डायरेक्टली एक इक्वेशन सॉल्व हो गया, तो आपको वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान रखना, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आप उस मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हम होमोजीनियस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल को भूलना नहीं है, हमारा स्टार्टिंग स्टेप वही है। ठीक है, उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेबल चेक करो, नहीं होता है तो होमोजीनियस पे आओ। ठीक है, तो ये आपका अप टू होमोजीनियस तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहां तक करने के बाद आप एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, पहले हमें एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेसिक है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, तो उसको भी आपको कंप्लीट करते जाना है साथ साथ। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद आप एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट कर सकते हो, एक्सरसाइज 9.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट करो, और जो एक और शीट मिला है उस शीट के भी क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करो। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी चाहिए होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये सब एक्सरसाइज कंप्लीट करने का टाइम मिले। ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारा एक पार्ट और बचता है, वो वाला पार्ट फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट करो, और असाइनमेंट सीट जो आपको मिला हुआ है ना, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी ट्राई करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास कल नहीं रख के परसों रखेंगे, ताकि आप होमोजीनियस वाला पार्ट और वेरिएबल सेपरेबल वाले पार्ट जितने क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग परसों के क्लास में फिर से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है, एक पार्ट और बचा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।